एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के 16 जून के लिए शिफ्ट सेकंड के टॉप 37 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना जताई जा रही है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। तो किस संस्थान को बदलने के लिए? तो योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं? तो 5 प्रकार के रिट होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है या किस देश से अपनाई गई है। तो ये ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कि कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा जो होती है वो हमारी उच्च सदन होती है और लोकसभा होती है निम्न सदन। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, केवल समाप्त किया जा सकता है। तो वह राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह कर सकता है 12 सदस्यों को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? 1976। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है। यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो राज्य विधानसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सभी राज्यसभाओं का भी कार्यकाल 6 साल ही होता है। कितना होता है? 6 साल। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं ये किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो आपका शारदा अधिनियम है ये बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह का मतलब होता है कम उम्र में विवाह हो जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देख लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किस ग्रह को छोटा या बौना ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को छोटा या बौना ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है। चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइफून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हिमालय किसका उदाहरण है। तो हिमालय जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? बलित पर्वत का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी नहर सिंचाई की है वो इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य की ओर चार ओर चक्कर लगाती है। यानी कि वह वैज्ञानिक कौन है जिसने सबसे पहले यह घोषित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चार ओर चक्कर लगाती है। तो वह कौन है। तो वह है आपका कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे जहरीली गैस है। तो जो सबसे जहरीली गैस होती है ये आपकी कौन सी होती है। तो होती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि उस जानवर का नाम बताइए जो जीवन भर बिना पानी पिए रह सकता है। तो वह जानवर कौन सा है जो जीवन भर बिना पानी पिए रह सकता है। तो उस जानवर का नाम क्या है ये देखेंगे। तो उस जानवर का जो नाम है वो क्या है। तो उसका नाम होता है कंगारू चूहे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है। तो मछली किस अंग से श्वसन करती है। तो ये गिल्स या गलफड़े से श्वसन करती है, यानी कि श्वास लेती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि अदूरदर्शिता मायोपिया वाले लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो अदूरदर्शिता यानी कि मायोपिया वाले लोग किस लेंस का यूज करते हैं। तो वो करते हैं अवतल लेंस का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है। तो एक जीवित जीव की जो मूल विशेषता होती है ये क्या होती है। तो ये पुनरुत्पादन की क्षमता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आहार में आयरन की कमी के कारण होता है। यानी कि आहार में यदि आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एनीमिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि सामान्य मानव श्रवण की हर्ट्ज में सीमा क्या है। यानी कि जो मानव
का कान है वह कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? तो वह लगभग 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि किस प्राकृतिक तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस प्राकृतिक तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो टंगस्टन का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये दांत, ताम, चीनी, इनेमल होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि धूप सेकने से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप सेकने से विटामिन डी मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पौधे के पत्तियों में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में रिकेटस से प्रभावित होता है? यानी कि जब आपको रिकेटस रोग होता है तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह आपकी हड्डी प्रभावित होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे और पेड़ निम्नलिखित में से कौन सी गैस छोड़ते हैं? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ कौन सी गैस को छोड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? तो किस धातु को मिलाया जाता है? क्रोमियम को मिलाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि प्याज पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? तो प्याज पौधे के किस भाग का संशोधित रूप होता है? तो तना का होता है, यानी कि स्टेम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्न में से कौन पायरिया से प्रभावित होता है? तो पायरिया से कौन प्रभावित होता है? मसूड़े, यानी कि गुमसू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि कितने किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाते हैं? तो कितने किलोबाइट? तो 1024 जो किलोबाइट होती हैं ये 1 मेगाबाइट बनाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किलोबाइट का मतलब होता है 1 KB। तो 1 KB बराबर कितना होता है? 1 KB बराबर होता है आपका, ऐसा आप देख लेंगे कि मतलब 1 KB बराबर मतलब आपका कितना होता है? 0.11 MB। अगर इसी को हम ऐसा करेंगे कि 1 MB बराबर, तो जैसे डाटा चलाते हैं तो कहते नहीं है कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है। कितना होता है? 1024 KB आपका होता है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध का उपयोग मापने के लिए किस घनत्व का उपयोग किया जाता है? नोट आपके
प्रश्न में उत्तर नहीं था इसलिए मैं इसे जोड़ दिया, यानी कि इसका क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैक्टोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि 16 जून को होने वाला है उसके लिए सेकंड शिफ्ट के लिए संभावित टॉप 37 जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।